लेकिन यहाँ पे मार्फिन, मार्जिन, इंजेक्शन मार्फिन के जो कि कैंसर के मरीजों के लिए दर्द के लिए होते हैं, वो भी दी छाट लेते हैं। ठीक है, ये दवाई किस चीज़ की होती है, जरा बताइएगा मुझे नूर साहब। ये जनरल पेन किलर है, ठीक है, और ये ब्रेन के लिए अगर आप इसको लेते हैं तो क्या इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? लेकिन कुछ दवाइयां हैं ओटीसी कहलाती हैं, जैसे पैराडोल है, समहाउ फ्लैजल है, ऐसी तकरीबन लिस्ट है कुछ प्रोडक्ट्स की। खास तौर पे 20-25 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे खांसी का शरबत है, कुछ ओटीसी हैं वो, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जो सिरप है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो ऐसा दूसरी जो खास तौर पे आम लोगों को पता नहीं है और जहालत मिनिस्टर लेवल तक भी है, वो क्या है कि आप ये ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं ना, मतलब ये जो हर्बल, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी, कॉस्मेटोलॉजी, डिसइंफेक्टेंट्स, इसकी जो दवाइयाँ हैं ये इसके लिए नुस्खा ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, नहीं, ये कानून है। ड्राइव उसको रेगुलेट कि कोई भी शख्स अगर मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा है तो वो पता ही नहीं है दवाई होती क्या है, इनको पता ही नहीं है। आपको पता है ये दवाई क्या नाम क्या है इसका? देखिए, ये तो एक प्रोडक्ट है इनके लिए। किसके लिए है ये, किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये सिंपल पेन किलर है। नहीं, पेन किलर है, काम नहीं है बताना। अच्छा, देखिए, ये मालिक है इनका, इसलिए फार्मेसी रखा है कि ये दवाई बेच नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मालिक को पता है देखो कि मैंने कौन सी दवाई किसको देनी है। यहाँ अतायत जो है ना, फार्मेसी अतायत जो है आम है, गाँव में भी है, शहरों में भी है, एक शहर का मरकज है, ये शहर का मरकज है गंगाराम लेकिन रोकने के लिए जो इदारा बनाया गया है वो किथे? और ये आधे किलोमीटर के बाद चीफ ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस है बड़बड़ रोड पे, ठीक है, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक है जी। तो असल में अलमिया ये है कि यहाँ पे सारा धंधा जो है ना वो फार्मासिस्ट की किराए की कैटेगरीज ये लोग लेते हैं, ठीक है, और फिर किराए कैटेगरी और ख़ास तौर पे अब बी कैटेगरी को हमने बंद कराया है, उसका कोशिश की है कि वो उसको लाइसेंस ना मिले। हमने एफर्ट की है, पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन ने एफर्ट की है, हम लोगों ने एफर्ट की है, इसमें केस किए हैं, अभी भी बहुत सारे केस चला रहे हैं। अब हुकूमत जो है, हुकूमत क्या है, हुकूमत का भी बहुत सी चीज़ों में कसूर है, पॉलिसीज़ का कसूर है कि जो नेट इनको चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म है, तरीक़ाकार है, वो ड्रग इंस्पेक्टर है। ड्रग इंस्पेक्टर को जो है उस बेचारे को भी जो है, वो बेचारा तो नहीं है लेकिन वो मंथलियाँ लेते हैं, मंथलियाँ ले रहे हैं। अच्छा, सुने मंथलियाँ लेते हैं और क्या करते हैं कि उनको जो है ना मिनिस्टर की पॉलिसीज़ है ना गवर्नमेंट की कि भाई ना उनको ट्रांसपोर्ट देनी है गवर्नमेंट ने, ना गाड़ी देनी है, ना पेट्रोल देना है, ठीक है, तो अब क्या है, अब वो पैदल चल के हमने वो यहीं से पूरा करना है। आप कहाँ जाने भाई, आपके सवालात अभी बाकी। नहीं, वो लीगली उसमें एनरोल नहीं है, लाइसेंस के नाम लिखा होना जरूरी होता है, ठीक है, वो नहीं है, वो मालिक है। आपका लाइसेंस कैसे है? जो जैसे ये डॉक्टर हैं तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इनको यहाँ पे लाइसेंस दिया होगा, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इवन कि आप उनका ये लेटर हेड यहाँ पे नहीं रख सकते, वो उनके अंदर कमरे में होना चाहिए, तो उनकी आप अलहदा से वो एंट्री या वो नंबर आपने जो भी है, यानी कि इसमें उनको कसूरवार उनको भी समझे। देखिए, इसमें हम फार्मासिस्ट को भी कसूरवार समझे जो अपने लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करवा रहे हैं। ड्रग कोर्ट्स में जो है उनके सजाएं हुई हैं, फार्मासिस्टों पे भी हुई हैं, प्रोपराइटर्स पे भी हुई हैं, और लेकिन ये निज़ाम में हुकूमती सतह पे जो है सख्ती करनी पड़ेगी और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो करना पड़ेगा। अब क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स भी जो है, बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर जो आके सिर्फ मंथलियाँ लेते हैं इनसे, इनका रजिस्टर जो है चेक नहीं करते। इवन कि मैं शर्तिया कह सकता हूँ, इनका नार्कोटिक स्टीरॉइड्स का एक बाकायदा रजिस्टर्ड होता है कि कितनी जो जहनी सुकून की जो दवाइयाँ हैं उनका रिकॉर्ड नहीं होगा मेंटेन। मैं एज हेल्थ एक्सपर्ट जो है मुझे उनका प्रैक्टिस में बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने यहाँ पे देख लिया जो भाई साहब बता रहे हैं कि मेरा लाइसेंस है, आप आबर ग्रेजुएशन की है किस में? डबल मैथ स्टैट्स में। डबल मैथ स्टैट्स में नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये प्रोपराइटर है, इसका क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है, ये मालिक है। ये चाहे मैट्रिक पास हो चाहे इंटर हो, दवाई बेचना दवाई बेचना इनका काम नहीं है, दवाई बेचना काम नहीं है ना, ये सिर्फ मालिक है, घर बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। ये फार्मासिस्ट का काम है, फार्मासिस्ट नहीं है यहाँ पर। आप खुद क्यों दवाइयाँ दे रहे हैं? आप समझ सकती हैं, वो इस वक्त गई हैं जरा, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। लाइसेंस है, उसकी निशानदेही भी जो है वो मेरे ख्याल से की जा सकती है कि फेक है ओरिजिनल है। देखें, लाइसेंस ओरिजिनल होता है जी, लेकिन अक्सर मेडिकल स्टोर 90% पे 95% पे क्वालिफाइड पर्सन फार्मासिस्ट नहीं होता। जो मैट्रिक पास हैं, बच्चे हैं, वो दवाइयाँ बेच रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं नूर साहब या किराए तो लाइसेंस लिया इन्होंने। अक्सर जो है ना प्रैक्टिस है, मैं हम इनके बारे में 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अमूमी तौर पे ये प्रैक्टिस है
मुझे ये बताएं नूर साहब कि अगर किराए के तौर पर लाइसेंस लिया हुआ है, मेडिकल स्टोर आपको जी। ये कह दे कि ये फार्मेसी चले गए हैं, अभी इधर थे, समझे कि ये इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ अपनी है। कहीं और जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ये उनको सालाना एनुअली पे करते हैं 1.5 सालाना लाख छोड़े, आप रोज की बात करें तो जैसा आप रोज ही नहीं, पे करें। फार्मासिस्ट की इतनी बेचारे की वैल्यू नहीं कि वो रोज का इनसे पैसे ले। 18-20 हज़ार देते हैं किराया। बुलाएंगे आप उसको कॉल करके? जी जी। यही तो अलमिया है, यही तो हम रोने आए हैं कि 90% लोग मरते हैं एडवर्स गलत दवाइयों के रिएक्शंस। इस्तेमाल से। हाँ हाँ। हाँ। और PIC में 2011 में 12 में 11 में एंड दिसंबर 11 में 292 लोग मरे थे दवाइयों के गलत इस्तेमाल की वजह से। ठीक है, और आए रोज़ होते हैं, दुनिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कंपाइल नहीं होता। अमेरिका में सालाना 10,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। का हवा ही बिगड़ा हुआ है और यहाँ पे वो इस वजह से छोड़ के भाग गए हैं कि उनको जवाब ना देना पड़े। और उन्होंने वो विटामिन जो है, विटामिन E और विटामिन B12 और B जो है, सॉफ्ट जेल जो है, वो सामने धूप पे रखे हुए हैं। ये गलत है। फिर AC इनका ऑन नहीं है। ठीक है, दूसरी फार्मेसी का भी AC ऑन होना चाहिए। इस टेम्परेचर में दवाइयाँ जो हैं रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। कम से कम 25 डिग्री 26 डिग्री हद 30 डिग्री होना ज़रूरी है। ये पार्ट है, ये स्टोरेज कंडीशन को प्रॉपर रखना, क्वालिफाइड का मौजूद होना, प्रॉपर एग्जॉस्ट होना, दवाइयों की सही जगह पे रखे जाना, वो इंतहाई ज़रूरी है। एक दवाई के गलत इस्तेमाल से हज़ारों लोग मर जाते हैं। मैं तो फिर आप किस हैसियत से दवाइयाँ दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन आती हैं। कैसे, क्यों पढ़ रहे, आप कैसे पढ़ के दे रहे हैं? ये तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। फार्मासिस्ट के अलावा दवाई भी नहीं बेच सकते आप जी, बगैर फार्मासिस्ट के। आप तो कानूनी लिहाज से दवाई नहीं बेच सकते। वो बात ठीक है। आपकी ठीक है, लेकिन देखें ना, आप एक सुबह के टाइम फार्मासिस्ट आ रही है, हमें भी प्रोप्राइटर है। नहीं, मैं प्रोप्राइटर नहीं हूँ, भाई हैं वो ईशा प्रोप्राइटर किधर है? वो ईशा की नमाज के बाद आएंगे। जब वो प्रोप्राइटर भी नहीं है या मतलब सर बता तो रहा हूँ कि मैं जॉब करता हूँ, उनके फादर वो बाहर खड़े हैं, अच्छा। मेरे साथ होते हैं। वो भाई ईशा के बाद आएंगे, वो खाना खाने गए हैं सुबह 9 बजे से लेके मगरिब तक। फार्मासिस्ट की जो अटेंडेंस है ना, रजिस्टर तो दिखाएं। तो आप देखें जी, यहाँ पर जैन नामी एक और लड़का जिसने मैट्रिक पास किया हुआ है और वो खुद ही